हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक वॉच करना। अगर जब पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है ना दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। तो ये प्रश्न है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं को नष्ट करने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का या फिर नियॉन का। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारा वो कौन सा है? यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरीन गैस से जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है प्रश्न संख्या नंबर 2। ये कह रहा है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग हो जाता है। यानी कि वह व्यक्ति कहाँ पर काम करता है जिससे उसको ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग में, पेंट विनिर्माण उद्योग में या फिर कोयला खान में। तो कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा? दोस्तों इसको तो आप आसानी से बता ही सकते हो भाई। इसमें कोयला क्या होता है? ब्लैक होता है। तो उसमें काम करने से क्या हो जाता है? ब्लैक लंग रोग हो जाता है। किसमें काम करने से? तो कोयला की खान में काम करने से। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन और आर्गन। तो आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। इसमें से राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीलियम हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, या ओजोन होती है, या फिर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होती है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसमें से क्या होता है वही आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? वेरी गुड। तो जितने भी साथी बता रहे हैं कि सर सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वो उनका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 5। यह कह रहा है कि एरोशाल का उदाहरण है। एरोशाल का कौन सा उदाहरण है? दूध है, नदी का जल है, धुआं है या फिर रुधिर है। तो एरोशाल का राइट उदाहरण कौन सा है? तो वही आपको बताना है भाई, जल्दी से बताना है आपको। तो वेरी गुड। जितने भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि धुआं, तो धुआं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एरोसॉल का एकदम सही उदाहरण कौन सा है? तो धुआं है, स्मोक जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या नंबर 6। यह कह रहा है कि धूम गहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर आपका एसिटिल नाइट्रेट है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वही आपको बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा वही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 7। तो ये कह रहा है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो ये आपको बताना है भाई कौन सा राइट ऑप्शन है। यानी कि ओजोन है, मेथेन है, नाइट्रोजन है या फिर हीलियम है। तो वेरी गुड, ये तो सभी ने बताया भाई। बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम ओजोन गैस बोलते हैं। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या नंबर 8। यह कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रायः रोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। इसमें से कौन सा रासायनिक द्रव्य है वही आपको बताना है। सिल्वर आयोड, या फिर सोडियम क्लोराइड, या फिर सूखी बर्फ, या फिर उपरोक्त सभी। सिल्वर आयोडाइड, या फिर सोडियम क्लोराइड, या फिर सूखी बर्फ, या डी ऑप्शन हमारा कौन सा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा भाई हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो
डी नंबर एकदम करेक्ट होगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 9 ये कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। जो आपके हरे फल होते हैं उनको पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? एथिलीन है, एसिटिलीन है, एथेन है या फिर आपकी मेथेन है। तो वही आपको बताना है भाई, जल्दी से आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब। वेरी गुड। तो भाई ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये पिछली बार क्वेश्चन भाई टेट के पेपर में पूछा भी गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 10 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पीड़ानाशी ओजोन का ह्रास करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? डीडीटी, बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड या एथिलीन ओजोनाइड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा भाई, जल्दी से आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डीडीटी आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों डीडीटी का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी को पता होगा क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 11 प्रश्न संख्या नंबर 11 ये कह रहा है हमारा कि एस्पिरिन साधारण नाम है, किसका है वही आपको बताना है। सैलिसिलिक एसिड का, या आपको बताना सैलिसिलेट का, या मेथिल सैलिसिलेट का। ऐसे करके आपके सामने टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। कौन सा सही है वही आपको बताना है, जल्दी से बताइए भाई, ठीक है ना, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो भाई जितने भी साथी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 12 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? संगमरमर है, कोयला है, ग्रेनाइट है या फिर स्लेट है। कौन सा हो जाएगा वही आपको बताना है। 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर क्या होगा भाई? 12 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ 12 का राइट आंसर क्या होगा? जी सर। तो 12 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी कोयला। कौन सा? कोयला हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा? 13 ये कह रहा है कि गामा किरणों से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन, छींकना, जलन या फिर ज्वार। जो आपकी गामा, आपको पता है कि किरणें कितने प्रकार की होती हैं भाई? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो कौन सा है, इससे क्या हो जाता है? ग्रीन म्यूटेशन हो जाता है, छींकना हो जाता है, जलन हो जाती है या फिर ज्वार हो जाता है। तो 13 का हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन म्यूटेशन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 14 ये कह रहा है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? मेथिल मेथिल सैलिसिलेट या हाइड्रॉक्सी सैलिसिलेट या एसिटिल सैलिसिलेट एसिड या फिर आपका एल्कीन सैलिसिलिक एसिड। ये आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं 15 ये क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वागार्ड से गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। जो गोताखोर लोग हैं जो गैस ले जाते हैं, गैस का सिलेंडर, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन सी गैस होती है? मेथेन होती है, नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है या फिर हाइड्रोजन होती है। क्या होता है वही आपको बताना है भाई, क्या होता है वही आपको बताना है। वेरी गुड। तो कौन सी गैस होती है भाई? हीलियम गैस होती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटित हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटित हुई थी? ये सभी को पता होगा भाई। फास्जीन, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, मिथाइल
आइसोसाइनेट या फिर क्लोरीन, तो वही आपको बताना है। ये सभी को दोस्तों पता होना चाहिए, ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मिथाइल आइसोसाइनेट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 17। ये कह रहा बारूद का मिश्रण होता है। बारूद जो होता है वो किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? भाई मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों से बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे मिश्रण कहते हैं। यानी बालू और टीएनटी का, या टीएनटी और चारकोल का, नाइटर सल्फर या और चारकोल का, सल्फर बालू और चारकोल का। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। 17 का सही जवाब क्या होगा भाई? तो 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइटर सल्फर और चारकोल का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर 18। ये कह रहा है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या फिर सिलिकॉन। तो 18 का कौन सा भाई सही जवाब होगा? 18 का सही जवाब क्या होगा? 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। ये सभी को पता है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं? तो कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर 19। ये कह रहा है कि फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी, शाकनाशी, प्राशीतक या कवकनाशी। जो आपका फ्रियान होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 नंबर का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्राशीतक। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 20, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। ये कह रहा ओजोन में होती है, क्या होती है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो यह भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जवाब आपको बताना है कि जो आपका ओजोन गैस होती है उसमें केवल दोस्तों क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। केवल क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ये दोस्तों हमारे कुछ थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है आपको शेयर, और पसंद आने पर आपको कर देना है लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलेंगे आपसे नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।